हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, इसमें समांतर श्रेणी दी गई है और आज हम समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ सवाल हल करेंगे। हम जिस सवाल को हल करना चाह रहे हैं उस सवाल को पहले हम पढ़ लेते हैं। सवाल में दिया है एक एपी में 50 पद है। एक कोई समांतर श्रेणी दी गई है, उसमें 50 पद दिए गए हैं, उस पर तीसरा पद 12 है और अंतिम पद उसमें 106 है। तो हमें इसका 29वां पद ज्ञात करना है। देखिए, इसमें डायरेक्टली प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी नहीं दिया गया है। हम सबसे पहले सवाल में जो कंडीशन दी गई है उन कंडीशनों से ए और डी के मान प्राप्त कर लेंगे और जब ए और डी के मान प्राप्त हो जाएंगे तो हम आसानी से 29वें पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं सवाल में क्या क्या दिया है। क्या दिया, देखिए यहां पर तीसरा पद हमारे पास दिया है 12 और हमारे पास दिया है अंतिम पद मतलब an होता है, इसका मान दिया हमारे पास 106 और इस श्रेणी में 50 पद है, मतलब पदों की संख्या का n से दर्शाते हैं तो n का मान हमारे पास 50 दिया गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना देखते हैं। देखिए, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना, देखिए हमें यहां पर एपी का 29वां पद जो है हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसे ज्ञात करते हैं। तो देखेंगे हमारे प्रश्न में जो दिया है, प्रश्नानुसार लेते हैं हम। देखिए, प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, हमारे पास दिया है तीसरा पद वो दिया है 12। हम तीसरे पद का सूत्र लिखते हैं। तो तीसरे पद का सूत्र होता है a + 2d बराबर यहां पर 12 है। इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं इसका, फिर लेंगे हम पुनः। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पर अंतिम पद दिया है तो nवें पद का सूत्र लगाकर हम जो है एक और समीकरण बना लेंगे। देखिए यहाँ पर nवें पद का सूत्र होता है, यहाँ पर क्या, देखिए an बराबर a + n-1 × d होता है। अब इनमें हम जो मान दिए गए हैं उन मानों को रख लेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर an दिया है, an का मान 106 है तो 106 रख लेंगे बराबर a का मान, a का बाद हमारे पास नहीं है तो a की जगह a रहेगा, धन n का मान हमारे पास 50 है तो 50 ऋण 1 होगा। d का मान भी हमारे पास नहीं है तो ये d हो जाएगा। इसे हम हल कर लेते हैं आगे। देखिए 106 बराबर a धन 50 में से 1 घटाएंगे तो 49 आएगा और d से गुणा होकर 49 d हो जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस समीकरण के टर्म में लिख लेंगे। तो इसका टर्म इस प्रकार a + 49d बराबर 106 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब देखिए हम इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे दोनों समीकरणों को, उससे हमें a और d के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए नंबर 1 समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 कहने का से हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम समीकरणों को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर a + 2d बराबर 12 है और दूसरा वाला समीकरण जो दिया है वो है a धन 49d बराबर
106 हो जाएगा। अब देखिए हम इनको घटाते हैं, तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, चिन्हों को बदलेंगे। ये यहाँ भी ऋण, यहाँ भी ऋण, यहाँ भी ऋण आ जाएगा। यहाँ जो a है वो एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 2 में से 49d घटाएंगे, 2d में से, तो हमारे पास बचेगा ऋण 47d बराबर। यहाँ भी देखिए हम 12 में से 106 घटाएंगे तो सीधा सीधा यहाँ का 94 आ जाएगा। 4 2 6, ठीक है, 94 आएगा और ये माइनस का आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास d बराबर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 94/47। हम इसको, ये 47 का दुगना 94 होता है, तो 47 एकम 47, तो 47 दूनी 94 होता है। तो हमारे पास जो d का मान प्राप्त हुआ वो कितना हुआ है, 2 प्राप्त हो गया। देखिए ये d का मान मिल गया हमें यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम a का मान प्राप्त करना है, तो d के मान को समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे। देखिए यहाँ करते हैं इसको, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण को पहले लिख लेते हैं। समीकरण 1 है a धन 2d बराबर 12, a धन 2 गुणित d का मान रखेंगे तो d का मान भी यहाँ पर 2 है, बराबर 12 होगा। a धन 2 दूनी 4 बराबर 12 होगा। a बराबर 4 का पक्षांतर करेंगे हम, लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो माइनस का 4 होगा यहाँ पर, तो और a बराबर हो जाएगा 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास a का मान भी प्राप्त हो चुका है 8। अब देखिए, अब हमें ज्ञात करना है AP का 29वां पद। लिखेंगे हम AP का 29वां पद बराबर, 29वें पद का सूत्र होता है a धन 28d। अब देखिए इसे हम हल करते हैं a और d के मान रख के, तो ये थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं। देखिए बराबर a का मान हमारे पास 8 है, धन 28 गुणित d का मान भी 2 दिया है, 2 रख लेंगे। क्या होगा, 8 धन 28 दूनी 56 होता है, और 56 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो 56 4 60 या 64, ये 64 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास 29वें पद का जो मान निकला वो 64 निकला है। हम आंसर लिख देते हैं। देखिए आंसर हो जाएगा, आता है AP का 29वां पद बराबर 29वां पद 64 है, और 29वां पद जो 64 आया, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। थैंक यू।